महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम बोलता है, उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, और वहीं एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है जो कि उसको बोलना होता है। बोलना बोलने का भी एक फर्क होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप ज़्यादा बोलते हो या कम बोलते हो, आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है, तो शायद इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर वॉच करना चाहिए, अंत तक। आपको खुद के चुप रहना और कम होने के प्रति जो नज़रिया है ना, उसको वह बदला जाएगा, बल्कि आप आओगे कि आपको कम बोलना आपको औरों से ज़्यादा बुद्धिमानी और सफल बना सकता है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में वही सब शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता। कम बोलना भी एक अपने अंदर की कला है। जितना हम कम बोलते हैं उतना ही हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी या फिर आदमी बनते हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा क्योंकि जितने भी कम बोलने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी बात को सुनते हो और समझते हो तो सामने वाले की बात आपको अच्छी तरह समझ में आती है। हेलो एवरीवन, सो गाइस माय नेम इज विदु शर्मा। सो गाइस आपके लिए लाई हूँ मोटिवेशनल वीडियो जिसमें आपको बताने वाली हूँ कम बोलने वाले लोगों की 8 खासियत है ना। और उनके साथ में अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस माय यूट्यूब चैनल। अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है और सामने वाला यही नहीं सोचेगा कि आप ग्रुप को समझ नहीं रहे हो, जो कि दुनिया में अच्छे नेशनल बहुत हैं। और अगर आप एक अच्छे लिख कर है तो सामने वाला आपको काफ़ी मोटिव देता है और समझने लगेगा कि आप उसकी बात को युद्ध है समझ रहे हो आप उसको, क्योंकि आप एक समझदार पर्सन हो। क्योंकि हम जब भी ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। हमें जब भी बोलना चाहिए तो काम से बोलना चाहिए, समझदार इंसान हो। और जब कोई आपको यह समझे कि आप एक समझदार इंसान हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए कि हाँ, हम भी उस सामने वाले इंसान को समझने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, इंसानियत होती है। और यह समझदारी अच्छी है तो यह बताओ, कम बोलना खासियत है? हाँ जी, तो ये कम बोलना खासियत होती है और इंसानियत होती है और समझदारी अच्छी है। कमी हुई दूसरा गुण जो कि कम बोलने वाले लोगों में होता है, वह यह है कि कम बोलने वाला जो भी व्यक्ति, ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में अपनी बात को समझ सकते हैं और कह सकते हैं एक ही लाइन में। अपनी बात को रखने को होना कम बोलने वाले लोग ही समझदार होते हैं। पानी अपनी वह सिर्फ इतना ही डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि जितनी ही ज़रूरत से ज़्यादा होता है। सब तो आप बोलोगे उतना ही कम आपकी भावनाओं को अलग इंसान समझेगा। अलग इंसान तब समझता है जब हम सामने वाला समझदार हो। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को जोड़ देंगे समझना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसको समझना सीखिए। कहा गया है वह सुनिए, कम होने वाले लोगों की बातें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं। और जब आप सामने वाले की बात समझते हो तो बहुत अच्छे आप में गुण होते हैं। तीसरा गुण है कम बोलने वाले लोग हैं कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। हाँ जी, तो कम बोलने वाले लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। और अब आप सोचेंगे कि हम बोलता हूँ या फिर हम तो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो सो गाइस, जबकि हकीकत यह है कि कम बोलने वाले लोग अप्रोचेबल होते हैं। अब वह लोग पता है क्या होता है, वो दूसरे लोगों को अट्रैक्शन करते हैं अपनी ओर, बातों को सुनना और समझना जानते हैं और वह ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं, इसलिए लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं और मतलब अपनी ही चलाते हैं तो सामने वाला सोचता है कि ये तो बात सुनने को तैयार नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको समझाने का, अगर कोई अच्छी बात भी समझा रहा होगा। और अगर हम कम बोलते हैं, उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होने के बाद हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होती है जिस कारण वो हमारे से अट्रैक्ट होते हैं। किसी को वह रिलेट भी नहीं करते और ना ही दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। और वो दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं जो कम बोलते हैं। मुझे ये बताओ, कम बोलने वाले कम फ्रेंड्स होते हैं या ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं? सो आपको एक कमेंट करके बताना है, जो ज़्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं। जो कम बोलते हैं उनके कितने फ्रेंड्स होते हैं और जो ज़्यादा बोलते हैं उनके कितने फ्रेंड्स होते हैं। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आया है वीडियो का टॉपिक या नहीं। तो 12 भाई हैं
कि एक दूसरे की बात को समझ जा सके, एक दूसरे को सुना जा सके, तो उनको क्या करना होता है, उनको फ्रेंडली रहना होता है या फिर अनजान बन के खूब महसूस किया जाए। और ऐसी क्वालिटीज़ कम बोलने वाले लोगों में कूच कूट कर भरी होती है। अगर हमें कोई सुना भी रहा है और हम सुन रहे हैं तो भी हमारे अंदर एक खूबी है, क्योंकि हम अपना गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। पेशेंस रखने वाला इंसान हमेशा सक्सेस करता है। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो हाँ जी, कम बोलने वाले लोगों का चौथा गुण है, एक कम बोलने वाला लोग में ज़्यादा सफल बन जाते हैं। और ज़्यादा बोलने वाले लोग हमेशा अपनी एनर्जी खो देते हैं, अपनी काबिलियत को खो देते हैं। और जो ज़्यादा कम बोलते हैं वो हमेशा अपनी काबिलियत को पा लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को समझते हैं। और जो लोगों को कम बहुत है ना, उन्हें पेशेंस का, धैर्य का अर्थ समझना होता है। जो लोग मतलब धैर्य रखते हैं उनके पास भंडार होता है पैसों का और इज्जत का और बहुत सारी चीज़ों का होता है। और वह फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ अपने करियर पर फोकस करते हैं। और जो अपने करियर पर फोकस करता है, मैनेजमेंट पे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। जितना टाइम वह बोलकर किसी का बेचा फ्राई करते हैं, उतनी देर में तो वो काम करके निकल जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपना काम पर फोकस करते हैं और अपने टाइम का मतलब एक होता है ना, एक टाइम का मैनेजमेंट बना के बहुत अच्छे से उसका टाइम का यूज़ करते हैं। और बहुत जो ज़्यादा बोलते हैं वो टाइम का मिसयूज़ करके अपना समय ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बात ही करनी होती है। टाइम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं और कम बोलने की वजह से ये जल्दी ही कर लेते हैं। अगर आप बात करोगे तो आपका ध्यान दो तरफ डिवाइड होगा, और अगर आप सिर्फ एक काम कर रहे हो तो आपका माइंड एक तरफ डिवाइड होगा और फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि आप करना क्या है। इसलिए कम बोलना आपके लिए काफ़ी सेफ रहता है। और काफ़ी तो हार्डली लोग, जितने भी हार्डली मेहनती लोग होते हैं वो कम बोलते हैं और अपने काम पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। और जब एक ही इंसान में एक साथ मिल जाए तो भाई उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। कम बोलने वाले लोगों का गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो करके दिखाते हैं, वो बोलते नहीं है, मतलब फैक्ट भी नहीं है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे। नहीं, जो कम बोलते हैं उनके अंदर काफ़ी राज छुपे होते हैं और काफ़ी छुपे रुस्तम होते हैं। तब तक वह दिल में रहते हैं जब तक उन्हें काम पूरा नहीं हो जाता। और वो करके दिखाते हैं, कहते नहीं है कि हमें ये करना, हमें वो करना, नहीं, वो करते हैं, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं। और प्राइवेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है उनकी, और इनके मन के अंदर चल के आ रहा है आप नहीं जान पाते हो। और अगर जब कभी भी अगर आपको कुछ बनना है, आपका कोई भी ड्रीम है, तो आप किसी के साथ अगर शेयर करते हैं और आप नहीं बन पाते तो आपको उसके टॉन्ट सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए कम बोलने वाला इंसान कभी भी अपना ड्रीम शेयर नहीं करता और थोड़ी सी मुश्किलों में भी अपने आप को सफल बना लेता है। कितनी भी मुश्किलों में आपको सफल बना देगा। जिसकी वजह इनकी प्राइवेसी लूज हो या कोई उसको गलत फ़ायदा उठाए, वे कभी होने ही नहीं देते, क्योंकि वो अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं करते हैं। वो सबकी सुनना जानते हैं और कम से कम बोलते हैं। जो उनका काम होता है वो बोलते हैं, अपने मुंह से नहीं बोलते, जिसको उनको बाद में पछतावा करना पड़े। और यही गुण उनके सबसे अच्छे होते हैं। वो किसी को ना तो बुरा बोलते हैं और ना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा सबकी सुनते हैं और इधर से उधर मतलब चुगली भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम उससे कहेंगे तो टाइम ख़राब होगा। सिर्फ वो काम की बात ही करते हैं, तो इसलिए वो ट्रस्टेबल भी होते हैं, क्योंकि यह आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी और अपनी जो काम की बात होगी उसको ही बताएंगे। बुद्धिमानी से उसका हल ढूंढ लेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले व्यक्ति काफ़ी समझदार और ज्ञानी और शगुनी हैं। कम बोलने वाले लोगों कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते हैं और इनकी बहुत सारी खासियत होती हैं। कहते हैं ना, एक अनलिमिटेड खासियत होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है इनकी। और हम किसी के मेकअप लगते हैं, हमें कोई हल्के में कब रहना है, क्या करना है, वो किसी पर ध्यान नहीं देती। हमें शुरुआत कैसे करनी है, हम अपना सोचते हैं, नहीं, वो सबका सोचते हैं पर अपने लिए वर्क करते हैं कि हमें कुछ बनकर दिखाना है। उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। और अगर आपके घर के पास स्ट्रीट डॉग्स हैं तो प्लीज़ इन्हें बिस्किट खिलाया करें, जिससे कि बेजुबान को हर बेजुबान खा सके। और मैं डॉग्स लवर हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके। और अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ से रिलेट लगता है सो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय।